अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं उसको, वेलोसिटी सिलेक्टर नाम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये क्या है? ये एक तरीका है। जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड में तुमने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल डाले, खूब सारे चार्ज पार्टिकल डाले, लेकिन उसको ठीक तरीके से अरेंज करने का एक जुगाड़ है वेलोसिटी सिलेक्टर। और इसी कॉन्सेप्ट पे एक डिवाइस बेस्ड होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मतलब उसके हेल्प से जो आयंस होते हैं ना, आयंस के मास को तुम पता कर सकते हो। जैसे तुम अभी याद करते हो ना, इस आयन का ये मास ऐसे निकालते हो, तो कोई ना कोई तरीका तो रहा होगा उसके कैलकुलेशन का, तो वो यहाँ से निकल के आता है। थोड़ी सी बात सीखने की है, चूँकि क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा मानिए कि पहले इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, नीचे निगेटिव प्लेट लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया ग्रीन लाइन से, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमने ई जनरेट किया है। ई को यहाँ ना लिख के नीचे लिख देता हूँ, ये तुमने ई जनरेट किया है ग्रीन कलर से, ठीक है, बहुत अच्छे। ई इसी प्लेन में है। अब तुम क्या करो, इसमें दे दो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रेड कलर से कर रहा हूँ और वो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड खूब सारा है, खूब है, सफिशिएंट है इस रीजन में इस तरह। अभी एक चीज़ देख लो, हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं। ये है चार्ज पार्टिकल प्लस, इसको हमने इधर भेजा, चार्ज पार्टिकल को प्लेन में रख दिया। चार्ज पार्टिकल को जब ऐसे भेजा, चार्ज पार्टिकल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तीनों परपेंडिकुलर हो गए क्या? इसका मतलब ये है कि इसके परपेंडिकुलर में तुमने वेलोसिटी दे दी। पहली बात, तीनों परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर, वी। सोचो इस चार्ज पार्टिकल का मन कैसे जाने का था? सीधा जाने का था। एकदम सीधा जाता तो अनडिफ्लेक्टेड होता। अब इसमें कहानी क्या हो रही है कि इसमें दोनों लग रहे हैं। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर लेके चलूँ तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी इधर ही लगता है, और वो होता है फोर्स कितना? तो QV। अगर निगेटिव होता तो फोर्स उल्टा लगता। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है और पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। सोचो, आराम से लगेगा नीचे की तरफ। तो ज़रा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अगर डिफ्लेक्ट करता तो इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की होती। ऐसा हम सोच रहे हैं, और ये लगता है इसके ऊपर F इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन तरीका वही, पाम को अभी देखना, हमने अपने सारे फिंगर्स पहले राइट हैंड के अंदर करे, वेलोसिटी की तरफ हमने क्या किया? अंगूठा। तो पाम के तरफ परपेंडिकुलर और ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। तो ऊपर कौन लेके जा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। एक चीज़ तो क्लियर है, मैग्नेटिक फोर्स चाहता है ये ऊपर जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहता है नीचे जाए। अगर दोनों बराबर हो गए तो लाइन में जाएंगे सीधे। सोचो, तो ऐसे जाने की शर्त कि भैया जो F मैग्नेटिक है और F इलेक्ट्रिक को बराबर होना पड़ेगा, तभी इसी सीधी लाइन में जा पाएंगे। पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त, ऊपर जाने की कंडीशन भी समझ जाओगे और नीचे जाने की कंडीशन पहले नोट कर लो, फिर लिख लेंगे दोस्त। अच्छा हट जाओ, पूछना है पूछो। हाँ, टेंडेंसी तो मुड़ने की है ना, टेंडेंसी तो मुड़ने, तभी तो मुड़ा। देखो टेंडेंसी तो मुड़ने की है। अब यहाँ पे सर्कुलर वाला तब कहते जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक होता। यहाँ मैग्नेटिक के साथ इलेक्ट्रिक दिया है,
तो सर्कुलर होगा कि नहीं, नहीं कह सकते। और दूसरी सुन लो, जब सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स होता है तो स्पीड कांस्टेंट होती है, यहाँ निकालना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन जनरेट करता है, F = QE और F को ma लिख सकते हो। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी बातें, अभी तो शुरू हुआ है, अभी सब बहुत सारी बातें आएंगी अभी। आओ 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 आओ। अब देखिए, मैं पहले चाहता हूँ, अब देखना तुम लोग पॉइंट वाइज लिखना, मैं पहले चाहता हूँ ऊपर जाए, मैं चाहता हूँ ऊपर जाए। ऊपर जाने की शर्त F मैग्नेटिक को ज़्यादा होना पड़ेगा, F मैग्नेटिक को ज़्यादा होना पड़ेगा F इलेक्ट्रिक से। बताओ मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा? सिर्फ QVB, क्योंकि एंगल तो 90 है, वेलोसिटी का हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 है, तो लगेगा QVB बड़ा होना चाहिए किससे? QE से। Q से Q खत्म, तो बताओ V क्या होना चाहिए? E/B से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऊपर जाने की शर्त क्या होगी? ऊपर जाने की शर्त यहाँ पे दिखा दूँ क्या? कैसे दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ? मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रास्ता मेरे पास तो ऑप्शन है, आप अच्छे से दिखा देना। ये ऊपर जाएगा, चाहे तुम लोग कैसे लिखोगे लिख देता हूँ। देख, एक तरफ डब्बा बना लेना और लिखना रिजल्ट, यहाँ लिख लेना रिजल्ट डब्बे में। पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट लिख लेना ऊपर जाने की शर्त, V को ज़्यादा होना पड़ेगा किससे? E/B से। पहला रिजल्ट आ गया, डब्बे में लिख देना। बात सही है? अब देखना, अब देखना, अब देखना, ये तो खुद ही बना सकते हैं, ये तो दोनों बराबर है। F मैग्नेटिक QVB बराबर QE, Q से Q हटाइए, V = E/B। तो ऑप्शन में यहाँ पे अगर V = E/B रहे तो ये भी सही। तो रिजल्ट नंबर दूसरा, मतलब अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड लिखा है मैंने, है ना? ये तब होगा जब V E/B के बराबर हो। सही है? एकदम स्ट्रेट लाइन में जाने की बात हो रही है। अगली कंडीशन, मैं चाहता हूँ नीचे जाए, साथ साथ चलते रहना। मैं चाहता हूँ नीचे जाए, नीचे मन था इलेक्ट्रिक का, तो अब की बार F इलेक्ट्रिक को ज़्यादा होना पड़ेगा F मैग्नेटिक से, मतलब QE को ज़्यादा होना पड़ेगा QVB से। हटाओ, तो अब जो हमारा V है ये E/B से क्या हो गया? कम हो गया। ज़्यादा कैसे हो गया? V E/B से कम हुआ, ठीक है बात? तो अब जो हमारा V है वो E/B से कम अगर हुआ तो कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों? इस फोटो के अकॉर्डिंग नीचे, फोटो के अकॉर्डिंग नीचे, ठीक है? तो यहाँ से जब सवाल आएगा तो तुम सोचो, न्यूमेरिकल थोड़ी ना आ सकते हैं, यहाँ से आएगा कॉन्सेप्ट बेस्ड। हटाऊँ क्या इसको? मैग्नेटिक फील्ड का नाम हमने क्या दिया है? B।